नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करते हैं पेरेंटल स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, जैसा कि बीटीएससी की तरफ से नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुल पद 216 होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है नर्सिंग ट्यूटर वैक की, उसके बारे में पूरी बातें करेंगे और जानेंगे उसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन से जुड़ी सारी छोटी छोटी बारीकियों पे नज़र डालेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं अभी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे नर्सिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, सारे जॉब की अपडेट और नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सीधे उस एडवर्टाइजमेंट पे ले चलते हैं जो कि बिहार सरकार ने जारी किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये बिहार सरकार की तरफ से जो है जारी किया गया है ये एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे दिया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ठीक है, पटना। तो ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 01/2022, ठीक है। ये वैकेंसी किसकी होने वाली है, तो आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है ट्यूटर के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो ये विज्ञापन जो है ट्यूटर के लिए दिया गया है, वो भी नर्सिंग कॉलेजेस में जो बिहार गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार राज्य के नर्सिंग स्कूलों में शिक्षण कार्य हेतु ट्यूटर के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक 7569 दिनांक 1/9/2020 के द्वारा प्राप्त अधिक याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों के विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट btsc.bis.nic.in और परीक्षा.nic.in पर दिनांक 24/1/2022 से लेकर 23/2/2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो नर्सिंग स्कूल है, जो नर्सिंग कॉलेज है बिहार पटना सरकार के अंदर में, उनके लिए ट्यूटर का विज्ञप्ति निकाली गई है, जो कि एक नियमित नियुक्ति, मतलब एक परमानेंट वैकेंसी है ये, ठीक है। ये एक परमानेंट ट्यूटर की वैकेंसी है और इसके लिए दिया गया है कि ये आपको बीटीएससी की वेबसाइट पे और परीक्षा.nic की वेबसाइट से आप इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं। और ये विज्ञापन आपको, ये एप्लीकेशन आपको 24 जनवरी 2022 से लेकर 23 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन ओपन रहेगा। आप इस डेट के बीच में आप जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इस फॉर्म के लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 23 फरवरी होने वाली है, 23 फरवरी 2022, ठीक है। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो आप 23 फरवरी तक इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर दीजिएगा। वहीं पे दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें कुल कितने पद होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पद नाम दिया हुआ है ट्यूटर और वेतनमान दिया है। वेतनमान इसका कितना होने वाला है, तो ये आपको 4800 ग्रेड पे की वेतनमान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा वेतनमान है। और ये जो है पे लेवल जो है आपका, इसमें जो होता है पे लेवल आपको 8 मिलेगा। तो एक काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है इसमें। लगभग अगर सैलरी की बात करें तो 70 प्लस में आप यहाँ पे जाओगे, 70,000 प्लस में आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। और यहाँ पे टोटल सीट की बात करें कितनी है, तो टोटल सीट यहाँ पे आप देखेंगे 216 सीटें निकाली गई हैं ट्यूटर की। उसमें अलग अलग कैटेगरी में देखते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में, अनारक्षित कैटेगरी में देखते हैं तो 86 सीटें होने वाली है। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 22 सीटें होने वाली है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 35 सीटें। अनुसूचित जनजाति में जो है 2 सीटें होने वाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 39 सीटें वाली है। पिछड़ा वर्ग में 26 सीटें होने वाली है, ठीक है। वहीं महिला वर्ग में देखते हैं, पिछड़ा वर्ग में तो 6 सीटें होने वाली है। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटें पूरी दी हुई हैं, आप एक बार जो है इसको देख लीजिएगा। और वहीं पे स्वतंत्र सेनानियों के लिए जो है 4 सीटें अलग से रखी गई है यहाँ पे, और दिव्यांगों के लिए जो है 8 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो टोटल मिला के जो है आपको इतनी सीटें यहाँ पे है, ठीक है। और दोस्तों, वहीं पे अगर बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या होने वाली है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगा गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है, भारतीय उपचर्या परिषद मतलब आईएनसी, ठीक है, आईएनसी दिल्ली से आपको एमएससी नर्सिंग या तो बीएससी नर्सिंग या आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है, ये किए हो, ठीक है, अथवा डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। अगर आपका नर्सिंग एजुकेशन में डिप्लोमा है तो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन है तो आपको जो है 2 साल का व्यावसायिक कार्य अनुभव चाहिए, ठीक है। आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है।
तो आप इनमें से शैक्षिक योग्यता रखते हो तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई करिए, ज़रूर से अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्म है ये नर्सिंग ट्यूटर का बिहार गवर्नमेंट के अंदर में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम वहीं पे नीचे चलते हैं तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि यहाँ पे एज दी हुई है कि क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए। तो एज की बात करें तो आपकी न्यूनतम एज जो है, न्यूनतम आयु इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको 21 साल होना चाहिए। ठीक है, वहीं अधिकतम की बात करें तो आप जनरल कैटेगरी में 37 जो है आपकी अधिकतम आयु रखी गई है। मैक्सिमम एज आपकी जो है वो 37 होनी चाहिए आरक्षित कैटेगरी में। ठीक है, और वहीं पे मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपको जो है 21 साल का होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे महिला वर्ग में बात करें तो 40 वर्ष। ठीक है, अगर आप महिला वर्ग से बिलोंग करते हो तो आप 40 वर्ष के हो गए मैक्सिमम, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और बात करें पिछड़ा वर्ग को, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 42 साल इसकी एज रखी गई है। वहीं पे दोस्तों नीचे बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि चयन की प्रक्रिया क्या होने वाला है, यहाँ पे सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है पूरा दिया गया है कि आपको कैसे कट ऑफ आपकी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे दिया है, देखिए बीएससी नर्सिंग, चाहे आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने किया हो, या फिर आप DNEA मतलब जो डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन का कोर्स है आपने उसको किया हुआ है, तो आपको जो है 60 अंक दिए जाएंगे इसके बेस पे। ठीक है, मैक्सिमम 60 अंक यहाँ से दिए जाएंगे आपको। और वहीं पे अगर आपने MSc नर्सिंग भी किया हुआ है तो आपको 15 एडिशनल नंबर दिए जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और वहीं पे अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस रखते हो, जैसे बहन ट्यूटर के रूप में बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूल या संस्थान में शैक्षणिक कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम आपको जो है 25 अंक दिए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए आपको 25 अंक दिया जाएगा, तो टोटल मिला के आपको 100 अंक का ये यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी मेरिट बनाई जाएगी, अगर आप मेरिट में आते हो तो आपका सिलेक्शन लिया जाएगा यहाँ से। और वहीं पे आप नीचे आते हो उसके तो आप नोट में देखते हो कि यहाँ पे दिया है व्यावसायिक अनुभव के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। ठीक है, वहीं साथ ही उसके बाद आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन के बारे में आपको दिया गया है कि आपका आरक्षण कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि आप ऑनलाइन जब फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करने लगोगे तो उस समय आपने जिस आरक्षण में जो है आपने फॉर्म को अप्लाई किया है आपको उसी का आरक्षण, उसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म को अप्लाई करते हुए आरक्षण का जिक्र नहीं किया, वहाँ पे आरक्षण के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आप बाद में जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे कि आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और वहीं आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको बिहार का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जिसका अस्थायी निवास पत्र बिहार सरकार के में होगा, जो बिहार का मूल निवासी होगा बस उसी को आरक्षण दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको एक जनरल कैटेगरी के रूप में फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आरक्षण नहीं मिलने वाला है फिर। वही दोस्तों, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दिया है कौन से कैटेगरी में कितनी फ़ीस लगेगी एप्लीकेशन का। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 200 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे देना पड़ेगा BTSC को। ठीक है, वहीं पे अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50 रुपये फीस देना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं पे महिला उम्मीदवारों के लिए जो है वो 50 रुपये रखा गया है। वहीं बिहार राज्य के बाहर, ठीक है, चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हों, उनके लिए भी 200 रुपये की फीस रखी गई है। तो अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हो तभी आप यहाँ पे जो है कैटेगरी का लाभ उठा सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको 200 रुपये जो है फीस एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा। आप किसी भी राज्य से हो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है फॉर्म भरने से रिलेटेड जो है सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप ये जो है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके यहाँ से सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा कि आपको कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या जानकारियाँ उसमें देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो एक बार आप इसे ज़रूर से पढ़िएगा अच्छे से। तो दोस्तों आपने देखा ये जो है यहाँ पे पूरा दिया है, तो आप BTSC की साइट पे जाके इस एडवर्टाइजमेंट को जो है डाउनलोड करें और इसको जो है पूरा अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, और अच्छे से पढ़ के उसके बाद अपने एप्लीकेशन को जो है अप्लाई कर दें, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है वो 23 फरवरी होने वाली है। तो 23 फरवरी तक आप इसको अप्लाई ज़रूर से कर दें। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है BTSC से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो हम अपने चैनल पे जो है सबसे पहले उसको अपडेट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना बस इतना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाए हमारे वीडियो का।